भाजपा सरकार ने अतिथि शिक्षकों को 27 जुलाई तक हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का अल्टीमेटम दे दिया है। निर्धारित तिथि तक स्कूल न लौटने पर सेवा समाप्त मानते हुए उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी। सवाल ये है कि क्या इन अतिथि शिक्षकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान अल्टीमेटम और सेवा समाप्ति की चेतावनी है? क्या इससे इन अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी हो जाएंगी? चुनाव के समय भाजपा तो शिक्षकों के हितों की बड़ी बड़ी बातें करती थी। आज उन्हीं अतिथि शिक्षकों पर जोर जबरदस्ती और सख्ती क्या उचित है? कहाँ गई मोदी की गारंटी? इन शिक्षकों ने वर्षों तक कम मानदेय में सुदूर आदिवासी इलाकों में, माओवाद प्रभावित इलाकों में स्कूलों की व्यवस्था संभाली, घोर नक्सल क्षेत्रों में काम किया और आज यदि वे अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से कुछ चाह रहे हैं, आंदोलनरत हैं, तो संवाद के बजाय, बातचीत के बजाय भाजपा की सरकार ने सेवा समाप्ति का रास्ता चुना है। भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार का है तर्क कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी तो है कि यह हालत क्यों बनी, ये नौबत क्यों आई? समय रहते अतिथि शिक्षकों से संवाद कर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाता तो क्या आज विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती? क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल आंदोलनरत शिक्षकों की है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है। अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को जिस तरीके से दमन का निशाना बनाया जा रहा है, वे सतनाम भवन में रुकते हैं, खाली करा लिया जाता है। वे गुणवाना भवन जाते हैं, खाली करा लिया जाता है। महिला शिक्षकों को दुर्ग से लाके रायपुर छोड़ दिया जाता है। ये तो बर्बरता है। अब भाजपा सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन क्या नए शिक्षक तत्काल उपलब्ध हो जाएंगे? क्या शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी? सरकार खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि क्या ये फैसला शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए है या आंदोलन के दमन के लिए? आंदोलन के दमन के लिए तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है आपने। पहले नियमितीकरण का वादा करते हो, वोट लेते हो, फिर धोखा देते हो। यही है भाजपा की नीति और नीयत। ये अतिथि शिक्षक सुदूर अंचलों में, दुर्गम इलाकों में शिक्षा की ज्योति जलाए हुए हैं। इनसे ज्यादा पैसा शहरों के अंदर, अपने घर के आसपास, नगरों में, कस्बों में सेवा कर रहे शिक्षकों को दिया जा रहा है। इन हजारों शिक्षकों और इन हजारों परिवारों तक इसका असर सीमित नहीं रहेगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक स्कूल पहले ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। 10,000 स्कूल शिक्षकों की कमी के कारण बंद किए भाजपा सरकार ने व्यवस्थापन के नाम पर। ऐसे में अनुभवी अतिथि शिक्षकों को वहां पहले से रह रहे अतिथि शिक्षकों को हटाकर नई व्यवस्था लागू करना कितना व्यवहारिक होगा? यदि वैकल्पिक व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई तो सबसे अधिक नुकसान तो शिक्षा जगत का होगा, विद्यार्थियों का होगा, जिनकी पढ़ाई का हवाला देकर यह बर्बर फैसला लिया गया है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था आपने, नहीं हुई। विद्यामितान के नियमितीकरण का वादा किया था आपने, नहीं किया। 10,000 स्कूल बंद किए गए। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होने के बाद और कितने स्कूल बंद करने पड़ेंगे? भाजपा सरकार चाहती ही नहीं कि गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, सुदूर आदिवासी अंचलों के बच्चे पढ़े लिखे, वो इनको अनपढ़ रखना चाहती है ताकि ऐसे लोग भाजपा के अंधभक्त बने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बने। स्कूलों के छात्रों से तो भाजपा की सरकार को तकलीफ है, यह इस फैसले से दिख गया। भाजपा सरकार यह न सोचे कि ये अतिथि शिक्षक कुछ हजार ही तो हैं, क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन अतिथि शिक्षक, उनके परिवार के सदस्य, उनके चिर परिचित लोग, उनके नाते रिश्तेदार, भाजपा सरकार का यह फैसला पूरे छत्तीसगढ़ को दुखी कर रहा है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।